बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन 1 से 5 तक को सॉल्व किया था और आज इस वीडियो के ज़रिए हम बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कोशिश तो मेरी यही होगी कि आज इस एक्सरसाइज का ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन अगर तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना बनी तो एक्सरसाइज को इसी वक्त ख़त्म कर दिया जाएगा इस वीडियो में। लेकिन अगर वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी तो एक्सरसाइज के चंद सवाल जितने भी मुमकिन तौर पर इस वीडियो में हल किए जा सकेंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो चलें इस एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने स्क्रीन पर लिखा है वो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। और दूसरी इक्वेशन जो आपके पास है वो है x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। क्या करते थे हम? सबसे पहले हम पहली इक्वेशन को नाम दे देते थे इक्वेशन नंबर 1 का और दूसरी इक्वेशन को नाम दे देते थे इक्वेशन नंबर 2 का। उसके बाद हम करते थे कि कोई ऐसी इक्वेशन उठाते थे जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर दूसरी इक्वेशन से ज़रा कम हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो आपके पास दोनों इक्वेशंस हैं इनमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 ही हैं, यानी 2 ही हाईएस्ट पावर है। तो जब आपके पास इस तरह की कोई इक्वेशंस हों कि जिनमें दोनों इक्वेशंस की वेरिएबल की पावर सेम सेम हो, तो आप क्या करेंगे? आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसको सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में इसका भी स्क्वायर ओपन होगा और इस वाले टर्म का भी स्क्वायर ओपन होगा। तो जब इनका स्क्वायर्स ओपन होंगे तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यानी x प्लस 1 के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और ये प्लस इसी तरह, और y प्लस 1 का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? वो आपके पास होती है वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 और इज इक्वल टू ये वाला 5। ये बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें कि इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रही है, तो अगर तो सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये देखें एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, ये तो आपके सामने इसी तरह रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद ये 2x और ये 2y ये भी इसी तरह रहेंगे, 2x प्लस 2y। ये 1 और ये 1 ये हो जाएगा 2। ठीक है, और ये 2 यहाँ प्लस हो रहा होगा, इक्वल के इस तरफ ले जाएंगे, वो 5 से जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 5 माइनस 2 ये आपके पास बन जाएगा 3। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब हमने देखें पहली इक्वेशन को सॉल्व किया, अब दूसरी इक्वेशन में भी एक स्क्वायर फॉर्म टर्म है, इसको भी आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिख दीजिए कि फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। अब आप सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये देखें x प्लस 2 की स्क्वायर, इसका जब फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये आपके पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, और प्लस ये उसी तरह, और ये वाई स्क्वायर ये भी आपका उसी तरह यहाँ पे लिखा जाएगा और इज इक्वल टू 5। अब आप देखें कि इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखें ये जो 4 है ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके 5 से माइनस हो जाएगा और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 4। तो ये 5 माइनस 4 है और 5 माइनस 4 यानी 5 में से 4 निकाले तो आपके पास 1 बचता है। इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 4 का। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अब क्या करेंगे? अब आप करेंगे कि जो आपने इक्वेशन सोल्व करके निकाली है, यानी इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, इनको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब कैसे इक्वेशंस को माइनस कैसे करते हैं? तो आप देखें कि इक्वेशन को इस तरह माइनस करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को दूसरी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करते हैं। यानी ये देखें लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेशन की दूसरी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करते हैं और राइट हैंड साइड को दूसरी इक्वेशन की राइट हैंड साइड से माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिएगा कि आपके सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो ये आपकी बन जाएगी एक्स स्क्वायर। ये मैं देखें पहले सबसे पहले इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 2y। ये देखें मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली इक्वेशन 3 की। अब माइनस करेंगे इसको इक्वेशन 4 की लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये देखें ये मैंने माइनस कर दिया लेफ्ट हैंड साइड को, यानी इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेशन 4 की लेफ्ट हैंड साइड से माइनस कर दिया। अब दूसरी तरफ इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3, यानी वो भी 3 है, माइनस कर देंगे राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 4। ये हमने इसको इक्वेशन 3 और 4 को माइनस कर दिया। यहाँ पे ब्रैकेट लगाना आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि हमने माइनस अंदर अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y। ये माइनस अंदर अप्लाई कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 1। तो उसका आंसर आपके पास होता है 2। अब आपके पास जो जो कटिंग हो रही है, जो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं, उसको कैंसिल कर दें। तो ये देखें ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और दूसरा ये कि ये 2x और ये माइनस 4x। तो आपके पास क्या बच जाएगा माइनस 2x, ठीक है, माइनस 2x, और ये 2y ये आपके पास इसी तरह आ गया 2y, और दूसरी तरफ आपके पास इज इक्वल टू 2। अब ये देखें इनमें से आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, तो अगर आप माइनस 2 कॉमन ले लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने माइनस 2 कॉमन ले लिया, और आपके पास अंदर क्या बच जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ जाके 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2। तो ये जो टर्म बन जाएगी ये आपके पास बन जाएगी -1, ठीक है। तो अब आप देखें ये आपके पास टर्म बन गई -1। अब ये देखें कि यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये जो y है यहाँ माइनस हो रहा है, इक्वल की तरफ जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे y-1। इसको नाम देते हैं आप इक्वेशन नंबर 5 का, ठीक है। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली जैसे हम पहले निकालते थे। अब क्या करेंगे, अब ये जो x की वैल्यू निकाली है आपने, इसको आप इक्वेशन 3 में पुट कर दें या इक्वेशन 4 में पुट कर दें, ठीक है। आसानी के लिए कह रहा हूँ, अगर आप 1 2 में करना चाहें वहां भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आसानी के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये देखें ये मोस्ट सिंप्लीफाई फॉर्म है इन्हीं की ना, इन्हीं इक्वेशन की ये दोनों मोस्ट सिंप्लीफाई फॉर्म है। तो अगर आप इनमें पुट करेंगे तो ज़्यादा लंबी वैल्यू चली जाएंगी, ठीक है। यानी अगर आप इनमें पुट करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी, ठीक है। 3 में पुट कर दें या 4 में पुट कर दें। तो मैं इक्वेशन 3 में पुट कर देता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। तो जहां जहां इक्वेशन 3 में x आ रहा है वहां पे आप y-1 यानी उसकी वैल्यू पुट कर दें। तो ये आपके पास हो जाएगा, ये देखें एक्स स्क्वायर, इसकी जगह आपके पास आ जाएगा y-1 का स्क्वायर, ये वाला प्लस वाई स्क्वायर इसी तरह रहेगा, प्लस 2x यानी प्लस 2 तो इसी तरह, और x की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे y-1, ठीक है। और प्लस 2y ये भी इसी तरह रहेगा, और इज इक्वल टू 3 ये भी इसी तरह रहेगा। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब आप क्या करें, अब आप इसको सिंप्लीफाई करवाएं। ये देखें y-1 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, और ये वाई स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। ये 2 को भी अंदर अप्लाई करवा दें तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस 2y माइनस 2, और ये भी प्लस 2y इज इक्वल टू 3। यहां तक हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब आप देखें कि ये आपके पास जो इस इक्वेशन में कटिंग शटिंग हो रही है उसको काटेंगे। ये देखें -2y इस +2y से कैंसिल आउट हो गया, और जो एडिंग हो रही है उसको ऐड कर देंगे। ये देखें वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा 2y स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये +2y ये इसी तरह रहेगा +2y, और ये 1 और ये -2, तो ये आपके पास बन जाएगा -1 इज इक्वल टू 3। अब आप देखें कि ये -1 यहाँ माइनस हो रहा है, इक्वल की इस तरफ जाके 3 से प्लस हो जाएगा, तो यहीं पे इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 + 1, ठीक है। और ये जो इक्वेशन बन जाएगी आपकी, वो इक्वेशन बन जाएगी, ये 3 + 1 इसको भी 4 कर देते हैं, ठीक है। ये हो गई 4, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आप क्या करें, देखें कि आप इसको मोस्ट सिंप्लीफाई इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, आप ये 4 को इधर ले आएं, तो ये आपके पास बन जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
ये वो इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, अब आप देखें कि यहाँ पे आपके पास या तो इसी को फैक्टराइज कर दें या आप इसमें से 2 कॉमन ले लें। 2 जब कॉमन आएगा तो ये आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी ये बन जाएगी वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की इस तरफ जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा यानी ख़त्म हो जाएगा। और ये आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखें कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ये वाली इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी 3 मेथड है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, उन मेथड में से किसी एक मेथड से सॉल्व करेंगे और यहाँ से आपके y की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब वहाँ से 2 वैल्यूज आएंगी, उसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपका x का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे करता हूँ सॉल्व, इस एरिया को रेज करता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। तो ये देखें ये इक्वेशन थी, इसको अब आप फैक्टराइज करवाएंगे। तो फैक्टराइज करवाने के लिए आपके पास जो यहाँ मैं दोबारा इक्वेशन लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करवाएं तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे आपके पास वो बन जाएंगे वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी 2 और -1 इसके फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि पहले दोनों फैक्टर में से आप y कॉमन ले लें तो अंदर आपके पास बच जाएगा y प्लस 2, और दूसरे दोनों फैक्टर में से आप -1 कॉमन ले लें तो अंदर भी आपके पास बच जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप एक दफ़ा एक फैक्टर लिख लें यानी y प्लस 2, और दूसरी तरफ बाकी जो बचेगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यूज़ निकाल लें, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की एक वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू -2, और यहाँ से y की एक वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपके पास y की 2 वैल्यूज़ आ गई। अब आपकी अपनी मर्जी है, या तो आपने इनको यानी इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों y की वैल्यूज़ को या तो आप सवाल में पुट कर दें, यानी सवाल की जो इक्वेशन आई थी उनमें पुट कर दें, या ज़्यादा आसानी के लिए आप हमने जो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट किया था, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आई थी ना, ये वाली, तो आपकी मर्जी है आप इसमें पुट करते हैं। आप इसमें पुट करेंगे तो यहाँ देखें इसको सिंप्लीफाई करना आसान होगा आपके लिए। तो यहाँ पे इसमें पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 5। तो यहाँ से x इज इक्वल टू y माइनस 1 है यानी -2 -1। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3, और दूसरी तरफ आपके पास ये वाली y की वैल्यू है, इसको भी आप इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू y माइनस 1 है यानी 1 -1, तो यहाँ से x का आंसर आ जाएगा 0। तो यूँ आपके x और y के आंसर्स आ गए। अब आप ऑर्डर वेयर लिखें। पहला ऑर्डर वेयर आपके पास क्या होगा कि हमने x इज इक्वल टू -3 पुट किया, x इज इक्वल टू -3 पुट किया तो हमारे पास y की वैल्यू की आई, वो आई -2। तो पहला ऑर्डर वेयर आपके पास होगा -3 और -2, और दूसरा ऑर्डर वेयर आपके पास क्या होगा कि x को हमने 0 पुट किया और हमारे पास y का आंसर क्या आया, वो आया 1, यानी दूसरा ऑर्डर वेयर होगा 0 और 1, दोनों तरफ करली ब्रैकेट्स लगा दें तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया। तो यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब आप देखें कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपके सामने है x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22, और दूसरी इक्वेशन आपके पास है 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 29। अब आप क्या करते हैं थे, सबसे पहले देखें, सबसे पहले हम करते थे इसको नाम देते थे इक्वेशन नंबर 1 का और इसको नाम देते थे इक्वेशन नंबर 2 का। अब क्या करेंगे, जब आपके पास इस तरह की इक्वेशंस हो ना, अब आप देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को यानी क्वेश्चन नंबर 7 को और क्वेश्चन नंबर 6 का मुआवजना करें। तो आप 6 क्वेश्चन में देखेंगे कि वहां पे आपके पास पेयर्स थे, यानी x प्लस 1 का स्क्वायर था, y प्लस 1 का स्क्वायर था, उसको आप सोल्व कर सकते थे। यहाँ पे आपके पास किसी किस्म के पेयर्स नहीं है, यहाँ पे आप किसी किस्म को सोल्व नहीं कर सकते इक्वेशंस को। तो जब आपके पास इस तरह की इक्वेशंस आ गई हों तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन को इसी तरह बिल्कुल, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22, और दूसरी इक्वेशन को भी लिखेंगे 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 29। क्या करेंगे आप कि आप पहली वाली इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है, यानी हाईएस्ट पावर से मुराद कि ये तो x की पावर 2 भी हाईएस्ट है और ये वाई स्क्वायर भी हाईएस्ट है, आपने पहली वाली इक्वेशन में सबसे पहले टर्म के साथ जो कोफिशिएंट है, ठीक है,
सबसे पहली टर्म के साथ जो कोफिशिएंट है उसको उठाना है और उसको दूसरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा देना है। अब देखें कि आपके पास पहली वाली इक्वेशन में सबसे पहली टर्म के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 1, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। इस तरह ये 1 है ना, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे दूसरी इक्वेशन पूरी से। इसी तरह अब आप दूसरी इक्वेशन में जो पहली टर्म के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 5, इसको आप मल्टीप्लाई करवा देंगे मल्टीप्लाई बाय 5 इस ऊपर वाली पूरी इक्वेशन से, ठीक है। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा, ये वाली इक्वेशन जो थी ये बन जाएगी 5x²। ये देखना 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5x² प्लस इसी तरह 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 10y²। और इसी तरह इज इक्वल टू 5 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास बन जाएगा 110, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है ये 1 के साथ, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही इक्वेशन आ जाएगी 5x² प्लस y² इज इक्वल टू 29। अब क्या करें, यहीं पे आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ लिख भी दीजिएगा अगर लिखना हो, नहीं तो आप ना भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पे आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज करते हैं, दूसरी वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दें। जो एग्जामिनर होगा उसे पता चल जाएगा कि आपने इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, ताकि हमारे पास एक वेरिएबल जो है वो कट जाए और फिर हम आसानी से दूसरे वेरिएबल से आंसर निकाल सकें, ठीक है। अब देखें 10y² माइनस y², 10 में से 1 निकाले तो आपके पास कितने बच गए जी, आपके पास बच गए 9y² इज इक्वल टू 110 में से आपने 29 निकाले तो आपके पास कितने बच गए, 110 में से आप 29 निकालेंगे तो आपके पास बच जाएंगे 81। तो ये फायदा हुआ हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने का, यानी पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट को, यानी पहली इक्वेशन के फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को दूसरे से मल्टीप्लाई करवाने का, और दूसरी इक्वेशन के फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को पहली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाने का। ये फायदा हुआ कि जो पहली टर्म्स की दोनों वैल्यूज थी वो सेम हो गई, उनको हमने माइनस किया तो वो कट गई और हमारे पास एक वेरिएबल के आंसर आ गया। अब जब आपके पास एक वेरिएबल का आंसर आया है तो यहां से आप अब y² से यानी y का आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये 9 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाके 81 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा y² इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाई 9। तो क्या आंसर आएगा आपके पास आंसर आ जाएगा y² इज इक्वल टू 9, क्योंकि 81 9 पे डिवाइड होगा तो 9 ही आंसर आएगा। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, y का जो आंसर निकालना है दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y का आंसर आएगा आपके पास y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ठीक है। तो ये आपका y का आंसर आ गया। अब ये देखें, ये आपके पास दो आंसर आए हैं, एक प्लस के लिहाज से, ये मैं जरा उठा देता हूँ कैमरा, एक प्लस के लिहाज से आया है ये वाला और एक माइनस के लिहाज से आया है, ठीक है। तो आपने x की वैल्यू निकालने के लिए एक वैल्यू आप 3 पुट करेंगे और एक वैल्यू -3 पुट करेंगे। तो यहाँ से ये y² की जो वैल्यू यानी y की जो वैल्यूज निकली हैं मैंने इनको यहाँ ऊपर लिख दिया है। अब आप बारी बारी इन दोनों वैल्यूज को आपकी अपनी मर्जी है, इक्वेशन 1 में पुट करना चाहे वहाँ कर दें, इक्वेशन 2 में पुट करना चाहे वहाँ पे कर दें, ठीक है। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। तो यहाँ देखें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो ये जहाँ जहाँ y आ रहा होगा वहाँ पे आपने 3 पुट कर देना, तो ये आपका हो जाएगा x² प्लस 2y²। y² की जगह आप क्या पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 22। इसको आप सिंप्लीफाई करवाएं तो ये देखें x² तो उसी तरह रहेगा प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर वो होता है 9 इज इक्वल टू 22, ठीक है। अब बाकी आप क्या करेंगे, x², 9 2s आर 18 इज इक्वल टू 22, ये 18 यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके 22 से माइनस हो जाएगा और ये बन जाएगा x² इज इक्वल टू 22 माइनस 18, x² इज इक्वल टू 22 में से 18 निकाले तो कितने बच गए, 4, ठीक है। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर रूट से कैंसल हो जाएगा और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास -3 है, इसको भी पुट कर दें आप यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये आपके पास हो जाएगा x² प्लस 2 इंटू -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 22, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये देखें x² प्लस -3 का स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है -3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है इज इक्वल टू 22। तो अब देखें वही सारा प्रोसीजर जो यहाँ पे था वही हो जाएगा, 9 2s आर 18
इज इक्वल टू 22, ये 18 यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके 22 से माइनस हो जाएगा, ठीक है, और आपके पास एक्स स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर रूट लेने से एक्स एक्स इसका जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स का आंसर आ जाएगा आपके पास +-2। अब आप ऑर्डर पेयर बनाएं। ऑर्डर पेयर आपके पास देखें कि आपका जो बनेगा वो ये होगा कि आपने x की वैल्यू +-2 पुट किया तो आपके पास y की वैल्यू आई है 3, तो पहला ऑर्डर पेयर बन जाएगा +-2 और 3, और दूसरी तरफ आपने x की वैल्यू +-2 ही पुट किया तो आपके पास y का आंसर आया है -3, तो दूसरा ऑर्डर पेयर बन जाएगा आपके पास +-2 -3। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये देखें एक तो सोल्यूशन आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दूसरा आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि +-2 +-3, क्योंकि आपका एक ही आंसर आ रहा है ना, x का भी एक ही आंसर आ रहा है और y की भी आपका यही आ रहा है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और आप इसको सोल्यूशन सेट को इस तरह भी लिख सकते हैं, तो आपकी अपनी मर्जी है, ये दोनों आपके सोल्यूशन सेट कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये मैंने अभी भी देखा कि कैमरे पे नज़र नहीं आ रहा था, देखें मैंने दोबारा बता देता हूँ, ये मैंने कहा है कि आप ये सोल्यूशन सेट तो हमने ये लिख दिया, इसकी तो आपको समझ आ गई होगी। आप इस सोल्यूशन सेट को इस तरह भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि आप ये देखें, ये आपके पास +-2 और ये +-2, एक्स की दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, ठीक है, और वाई की आपके पास वैल्यू +-3 आ रही है, तो आप इनको इकट्ठा करके लिख दें इस तरह, यानी +-2 और +-3, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसमें गलत कंसिडर नहीं किया जाएगा, आप दोनों में से कोई भी सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, वो है आपके पास 4x² - 5y² = 6, और दूसरी इक्वेशन आपके पास है 3x² + y² = 14। क्या करते थे हम, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, यानी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। क्या करेंगे, सबसे पहले आप इन इक्वेशंस को यहाँ पे लिख लीजिए, यानी 4x² - 5y² = 6, और दूसरी तरफ आप ये लिख लिए 3x² + y² = 14, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे हमने पहले किया था कि पहली इक्वेशन के पहली टर्म के कोफिशिएंट को आपने दूसरी इक्वेशन के पूरे के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, यानी मल्टीप्लाई बाय, और दूसरी इक्वेशन के पहली टर्म के कोफिशिएंट को पहली पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा देना, यानी मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी यहाँ पे 4 लिखना था, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 और ये मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये देखें 4 × 3 12x² माइनस 5 × 3, ये देखें ना 5 × 3 15y² और इज इक्वल टू 6 × 3 इज इक्वल टू 18, ठीक है। ये आपने पहली इक्वेशन को 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12x² प्लस, यानी प्लस 4 को y से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 4y², और इज इक्वल टू 4 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आंसर आएगा 56, ठीक है। ये आपके पास यहाँ तक आंसर आ गया। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये हम क्यों करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास इक्वेशंस बैलेंस हो जाए और पहली वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाए। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का, इसको दे दें 4 का, लिख दीजिएगा अगर लिखना हो कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 और 4। अगर नहीं भी लिखना चाहते तो बस आप सिंपली यहाँ पे इसके सिंबल डाल के इसके नीचे उल्ट कर दिया करें, यानी देखें ना पहले सिंबल थे, मैं समझाता हूँ आपको इसको, कि पहले सिंबल आपके पास थे प्लस में, यानी नीचे वाली जो इक्वेशन 4 है इसमें देखें कि ये भी 12 भी प्लस में था, 4y² भी प्लस में है और 56 भी प्लस में है। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके सिंबल बस चेंज कर दें, अगर तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको आप देखें सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दिया तो पहली टर्म आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। अब ये पहली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी तो बाकी आपके पास क्या बच जाएगा 15 और 4, माइनस माइनस होता प्लस है लेकिन साइन आपके पास माइनस का आता है, 15 + 4 इज इक्वल टू -19y² इज इक्वल टू 18 - 56, ठीक है। 18 - 56 है, और -56 जो है, यानी माइनस जो है 56 के साथ है, बड़ी रकम के साथ है, तो ये आपके पास आ जाएगा -38, ठीक है। यहाँ से आप y² की वैल्यू निकाल लें,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये -1938 से जब जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके 38 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा -38 डिवाइडेड बाई -19, और वाई स्क्वायर का आपके पास आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि माइनस भी माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और 19 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 38 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसका स्क्वायर ले लें, सॉरी स्क्वायर रूट ले लें, तो यूं ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास y का जो आंसर है मैं यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ा मैं कैमरा ऊपर कर लेता हूँ, तो यूं y का आंसर आपके पास आ गया y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो यूं आपका ये y का आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स अब ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको सोल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 देखें, वो है 7x² माइनस 3y² इज इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन आपके पास है 2x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 7। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम, इनको नाम दे देना है आपने इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 2 का। ये भी पिछले ही क्वेश्चन की तरह है। इक्वेशंस को लिख लीजिए आप, ये देखें सबसे पहले 7x² माइनस 3y² इज इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन है 2x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि पहली वाली इक्वेशन को आप, यानी पहली वाली इक्वेशन में से पहली टर्म के कोफिशिएंट को आप दूसरी इक्वेशन पूरी से मल्टीप्लाई करवा देंगे। यानी पहली इक्वेशन के पहली टर्म के कोफिशिएंट क्या है आपके पास, वो है 7, तो मल्टीप्लाइंग बाय 7, और दूसरी इक्वेशन के पहले टर्म के कोफिशिएंट को आपने पहली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा देना, यानी मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 7 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 14x² माइनस इसी तरह 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 6y² इज इक्वल टू 4 2 8। ठीक है, अब इसी तरह आपने इस 7 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 14x² प्लस 5 को 7 से जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 35y² इज इक्वल टू 7 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 49। ठीक है, अब आप क्या करते थे, इसके सिंबल्स को चेंज कर देते थे। ठीक है, यानी यहाँ पे 49 की प्लस 49 है ना आपके पास, तो क्या करते थे आप, इसको सब्ट्रैक्ट करते थे, तो इसको कर दें सब्ट्रैक्ट, ये हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, x² वाली जो टर्म थी वो हमसे कैंसिल आउट कर देंगे। बाकी आपके पास क्या बचा, ये देखें, ये -35 है और ये -6 है, माइनस माइनस होता प्लस है लेकिन साइन माइनस का आता है, और आंसर आएगा आपके पास -41y²। ये देखें, ये +8 है और ये -49 है, माइनस होगा और साइन भी आपके पास माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस जो है वो बड़ी वैल्यू के साथ है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -41। ठीक है, अब यहाँ से y² का आंसर निकाल लें, तो यहाँ से y² का देखें क्या आंसर आएगा, y² का आंसर आएगा +1। और अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे, तो देखें कि y² का अगर मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लूँ और यहाँ भी स्क्वायर रूट लूँ, तो y का खाली का आंसर हमारे पास क्या आएगा, y का आंसर आएगा +-1। तो ये हमारे पास y का आंसर आ गया, यानी हमारे पास y की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक वैल्यू आ रही है y इज इक्वल टू 1 और दूसरी वैल्यू आ रही है y इज इक्वल टू -1। अब आपने y की वैल्यूज को बारी बारी, यहाँ आप चाहें इक्वेशन 1 में पुट करना है वहां कर दें, इक्वेशन 2 में पुट करना चाहते हैं वहां पे कर दें, तो मैं इक्वेशन 1 में ही पुट कर देता हूँ। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो y जहां जहां आएगा इक्वेशन 1 में वहां आप 1 पुट कर देंगे, 7x² माइनस 3y आ गया, यानी 1 और y का स्क्वायर है, यानी 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 7x² इसी तरह रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3 से, तो -3 ही रहेगा इज इक्वल टू 4। ये 3 यहाँ माइनस हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके 4 से प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 7x² इज इक्वल टू 4 + 3, और ये हो जाएगा 7x² इज इक्वल टू 7। यूं आपका x² का आंसर आ जाएगा 7/7
तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। टेकिंग अंडर रूट हम बोथ साइड कर लें तो x का आंसर आ गया आपके पास +-1। ठीक है, अब इस y इज इक्वल टू -1 को पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर -3 y का स्क्वायर है यानी -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें ये हो जाएगा 7x स्क्वायर -3 -1 का स्क्वायर वो 1 ही होता है इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें 7x स्क्वायर -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 ही आ जाएगा इज इक्वल टू 4। ये 3 यहाँ माइनस हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके 4 से प्लस हो जाएगा। 7x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 3, 7x स्क्वायर इज इक्वल टू 7, x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखें 7x के साथ x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 7 से डिवाइड हो जाएगा और x स्क्वायर का आंसर आ जाएगा आपके पास 1। और यूं x का आंसर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से x का आंसर आ जाएगा +-1। अब इसका सोल्यूशन सेट लिखें, तो सोल्यूशन सेट इसका कैसे लिखेंगे वो देखें। यानी ऑर्डर पेयर पहला होगा कि आपने x पुट किया +-1 तो y का आंसर आया आपके पास 1। ठीक है, तो पहला ऑर्डर पेयर होगा +-1 और y का आंसर आया +1। ठीक है, और दूसरा ऑर्डर पेयर आपके पास होगा कि आपने x इज इक्वल टू +-1 पुट किया है और आपके पास y का आंसर आया -1। तो दूसरा ऑर्डर पेयर होगा +-1 और y का आंसर आया -1। अब आप यहाँ तो इसको इस तरह लिख दें, दोनों तरफ ब्रैकेट्स डाल दें तो ये भी सोल्यूशन सेट ही कहलाएगा। या फिर आप, मैं थोड़ा इसको ऊपर करता हूँ, या फिर आप क्या करें कि आप इन दोनों वैल्यूज को इकट्ठा करके लिख दें जैसे हम पीछे करते हैं, यानी +-1 और +-1, क्योंकि x का आंसर भी +-1 और +-1 निकल रहा है और y का भी आंसर आप देखें यहाँ पे तो हमने y का आंसर भी +-1 ही निकाला था। ठीक है, तो यहाँ आप इसको इस तरह लिख दें या आप सोल्यूशन सेट को इस तरह लिख दें, एक ही बात है। और उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है स्क्रीन पर शो हो रहा है आपको, वो है x स्क्वायर +2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन आपके पास है x स्क्वायर +4xy -5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप देखें कि आपके पास अब पिछले वाले सवालों की तरह का ये सवाल नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करें तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, अभी इसको सब्ट्रैक्ट कर दें क्योंकि 1 कोएफिशिएंट है ना, मल्टीप्लाई करवाएंगे तब भी यही इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो अगर हम वो क्यों करवाते थे, वो इसलिए करवाते थे ताकि हम पहले टर्म्स को सेम कर दें और फिर उसको इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके एक वेरिएबल हम ख़त्म कर सकें। ठीक है, अब वेरिएबल तो दोनों सेम है, इसका भी सेम, यहाँ पे 1x स्क्वायर है, यहाँ भी 1x स्क्वायर है। अब उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास x स्क्वायर तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, नुकसान ये है कि हमारे पास ये x जो आ रहा है ना, ये हमें मुश्किल दे सकता है आगे। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि हम वो जो पिछले मेथड से हमने सवाल किए हैं वो यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखें इक्वेशन नंबर 2 जो हमारे पास है, यहाँ पे आप इसको फैक्टराइज करें। कैसे फैक्टराइज करेंगे, देखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 लेते हैं हम और ये आपके पास बन जाएगी x स्क्वायर +4xy -5x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज किस तरह करें, ये आप क्वेश्चन 7 में करके आ चुके होंगे कि जब आपके पास डबल वेरिएबल वाले फैक्टराइजेशन आ जाए ना, तो आप दरमियान वाली वैल्यू को स्प्लिट अप करते हैं, दरमियान वाली वैल्यू को स्प्लिट अप करके उसके फैक्टराइज करते हैं। कैसे स्प्लिट करेंगे, देखें अगर मैं 4xy है यहाँ पे, तो इस 4xy को हम क्या करेंगे, आप देखें कि अगर मैं इस 4xy को, यानी ये जो 4xy है, अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं 5xy -xy तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये देखें 4xy को मैंने लिख दिया 5xy -xy, तो आंसर तो हमारे पास 4xy आएगा ना। इसका फायदा मुझे ये होगा, ये देखें कि x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर प्लस 4xy की जगह अगर मैं 5xy -xy लिख दूं तो इसका फायदा देखें मेरे पास क्या होगा, -5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कि अब देखें पहले दोनों टर्म्स में से आपके पास x कॉमन आ जाएगा और आप अंदर बचेगा x + 5y। अगली दोनों टर्म्स में से आपके पास
y कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा आपके पास x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ये देखें फैक्टराइज हो गया। यानी इस प्रोसीजर का हमें ये फायदा हुआ कि हमारे पास दोनों फैक्टर्स ऐसे आ गए हैं जिससे हमारी फैक्टराइजेशन आसानी से हो जाती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखें दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसको एक दफ़ा लिख लें x प्लस 5y और दूसरी तरफ आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इनको दोनों को अब देखें 0 के इक्वल रखें अलग-अलग, x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहें वो आएगी माइनस 5y, यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहें वो आएगी y। यूं आपने x की दो वैल्यूज निकालनी। अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास x की दो वैल्यूज हैं, एक माइनस 5y और एक y। पहले हमारे पास x की सिर्फ एक ही वैल्यू होती थी, उसको हम किसी एक इक्वेशन में पुट करते थे और y की वैल्यू निकाल लेते थे। ठीक है, अब आपके पास x की दो वैल्यूज हैं तो आपने दोनों वैल्यूज को बारी बारी किसी भी इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप x इज इक्वल टू वाई को इक्वेशन 1 में पुट कर लें। तो सबसे पहले हम x इज इक्वल टू वाई ले लेते हैं, इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये आपके पास हो जाएगा, जहां जहां x आ रहा है इक्वेशन 1 में वहां वहां आपने y पुट कर देना है। ठीक है, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। बाज़ बच्चे क्या करते हैं, बाज़ बच्चे ये करते हैं कि जब x इज इक्वल टू वाई हमारे पास आ जाता है तो वो x की जगह y पुट कर देते हैं और y की जगह x पुट कर देते हैं। देखें आपने ऐसा नहीं करना, हमने x की जगह y पुट करना है। y तो हमने लिया ही नहीं है, अभी हमने x लिया है ताकि हम इक्वेशन को सेम वेरिएबल दे सकें। अब देखें ना, हमने इक्वेशन को सेम वेरिएबल्स दे दी हैं। अब देखें ये वाई स्क्वायर है, ये 2y स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। यहाँ से ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 1 पे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब y का अगर आप अंडर रूट लें दोनों तरफ तो ये y का आंसर आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 1। ठीक है, यहाँ से आपने x इज इक्वल टू वाई दिया तो आपका y का आंसर आ गया 1। अगर आप इसको पुट कर दें x इज इक्वल टू वाई में ही, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। चलें, अगर आप इसको पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, तो आपके पास x का आंसर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू वाई की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, x का आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 1। ठीक है, तो यूं आपका पहला ऑर्डर पेयर जो था वो बन गया प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1, यानी x का भी आंसर प्लस माइनस 1 है और y का आंसर भी आपका प्लस माइनस 1 है। पहला ऑर्डर पेयर आपका ये बन गया। ठीक है, अब आपने x की ये वाली वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ये वाली वैल्यू पुट करनी है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक है, ये वाली वैल्यू पुट करनी है, चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट करना चाहें वहां करें, इक्वेशन 2 में पुट करना चाहें वहां करें। ये जो ऑर्डर पेयर आया है इसको हम यहाँ नीचे लिख देते हैं ताकि बाद में याद रहे, क्योंकि ये पोर्शन रेस करके बाकी ये काम करते हैं। अब तो ये वाले ऑर्डर पेयर को मैंने यहां लिख दिया है, अब इस पोर्शन को मैं रेज कर देता हूं। अब क्या करेंगे, अब आपने x इज इक्वल टू माइनस 5y को पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब आप इसको पुट करेंगे तो ये देखें, x की जगह आप पुट कर देंगे माइनस 5y और उसका स्क्वायर है प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब इसको सिंप्लीफाई करवाएं, देखें ये हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर लेते हैं तो और पता है आपको पॉजिटिव हो जाता है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 20 प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इसको सिंप्लीफाई करें, 25 में 2 ऐड कर दें तो वो हो जाएगा 27y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालें यानी y स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 3/20। अब क्या करेंगे, देखें कि अगर हम y स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगी 3/27। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये देखें 3 1 ज़ा 3 3 9 ज़ा 27, तो y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/9। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें तो ये हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और y का आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। क्योंकि अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं, अंडर रूट 1 के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा और अंडर रूट 9 के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास यही आंसर आएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आपने ये जो y की वैल्यू निकाली है ये वाली, इसको उसी इक्वेशन में पुट करेंगे जिस इक्वेशन की मदद से आपने ये वैल्यू निकाली है। जैसे हमने पीछे किया था ना कि x इज इक्वल टू वाई पुट किया तो आपके पास जो y का आंसर आया था प्लस माइनस 1, वो आपने इसी इक्वेशन में पुट किया था जिसकी मदद से आपने वो y का आंसर निकाला था। ठीक है, अब आपने ये y का आंसर इस इक्वेशन की मदद से निकाला है तो आप ये वाला y का आंसर इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है,
तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस वाई इन इक्वेशन 4, तो ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू -5, वाई की जगह पुट कर दें +-1/3, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस प्लस हरगिज नहीं होगा, क्योंकि ये अगर आप इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे ना तो ये माइनस और ये माइनस एक ही बात रहेगी, यानी ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। बात समझ लगी है? दोबारा देख लें कि ये वाला जो माइनस जो है जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये माइनस इस वाले प्लस को, यहाँ देखें, इस वाले प्लस को माइनस कर देगा और नीचे वाले माइनस को प्लस कर देगा। बात समझ लगी? तो इसलिए ये इस तरह हो जाएगा, तो प्लस माइनस ऊपर नीचे हो जैसे मर्जी हो, एक ही बात है। और ये 5 1/3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यूं x का आंसर आ जाएगा आपके पास +-5/3। और यूं आपका दूसरा ऑर्डर पेयर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि दूसरा ऑर्डर पेयर जो आपका बनेगा वो बनेगा कि आपने x पुट किया +-5/3, तो y का आंसर आपके पास आया +-1/3। यानी x आपने पुट किया +-5/3, तो y का आंसर आपके पास आया +-1/3। ये आपका दूसरा ऑर्डर पेयर है। अब मैं यहाँ सोल्यूशन सेट लिख देता हूँ। तो सोल्यूशन सेट आपका ये होगा +-5/3 +-1/3, और दूसरा ऑर्डर पेयर आपके पास था +-1 +-1। इनके इर्द गिर्द आप करली ब्रैकेट्स लगा दें, तो ये आपका सोल्यूशन सेट हो गया। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म होता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, वो है 3x² - y² इज इक्वल टू 26। इसको नाम देते हैं आप इक्वेशन नंबर 1 का। और दूसरी आपके पास है 3x² - 5xy - 12y² इज इक्वल टू 0। इसको नाम देते हैं आप इक्वेशन नंबर 2 का। अब क्या करना है आपने, अब देखें कि ये वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व होगा। अब इक्वेशन 2 को देखें, अगर मैं इसको स्प्लिट करना चाहूं तो मैं इसको कैसे स्प्लिट करूंगा? मुझे 5xy माइनस का चाहिए। अगर मैं इसको कर दूं इस तरह -9xy + 4xy, तो देखें मेरे पास क्या आंसर आएगा? मेरे पास आंसर आएगा -5xy। तो मैं ये इसी तरीके से करूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2। क्या करेंगे देखें कि 3x² तो उसी तरह रहेगा, दरमियान वाली टर्म को जिसमें बोथ वेरिएबल्स आ रहे हैं, यानी x भी आ रहा है y भी आ रहा है, ठीक है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे आप -9xy + 4xy से उस दरमियान वाली वैल्यू को स्प्लिट कर देंगे, और बाकी दो इर्द गिर्द की जो दोनों वैल्यू हैं वो आप उसी तरह लिखेंगे। ये आपकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब आप क्या करेंगे, अब पहली दोनों टर्म्स में से आपके पास 3x कॉमन आ रहा है और अंदर आपके पास बचेगा x - 3y, और अगली दोनों टर्म्स में से आपके पास 4y कॉमन आ रहा है और अंदर आपके पास भी बच जाएगा x - 3y इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप एक वैल्यू निकाल लें x - 3y, और दूसरी जो फैक्टर बन जाएगा वो बन जाएगा 3x + 4y इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को आप बारी बारी 0 के इक्वल रखें, x - 3y इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 3x + 4y इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास x का आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3y, क्योंकि ये -3y यहाँ माइनस हो रहा है, इक्वल की तरफ जाके 0 से प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3y। और यहाँ से आपके पास 3x पहले निकालें, 3x इज इक्वल टू -4y, और x का आंसर आपके पास आ जाएगा -4y डिवाइडेड बाय 3। यूं आपके x के दो आंसर्स आ गए, एक आया x इज इक्वल टू 3y और दूसरा आया x इज इक्वल टू -4y/3। अब जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था कि इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट किया था, तो इसी तरह अब आप सबसे पहले क्या करें, x इज इक्वल टू 3y को इक्वेशन 1 में पुट कर दें, यानी जहां इक्वेशन 1 में x आ रहा है वहां पे आप 3y पुट कर दें, तो ये हो जाएगा 3x की जगह पुट कर दें 3y का स्क्वायर -y² इज इक्वल टू 26। तो ये देखें 3 का स्क्वायर बनता है, ये तो 3 बाहर इसी तरह रहेगा ना, इस 3 का स्क्वायर बनता है 9, y का स्क्वायर y² -y² इज इक्वल टू 26। ये देखें 9 3 27, y²
माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 26। 27 में से माइनस वाई स्क्वेयर किया तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा जी? आपके पास आंसर आएगा 26 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 26। अब ये देखें, ये 26 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके इस 26 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। तो यूं वाई स्क्वेयर का आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? वो आएगा वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। और अगर आप दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो y का आंसर आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये y का आंसर आपके पास आ गया प्लस माइनस 1। इसको पुट कर दें आप उसी इक्वेशन में जिसकी मदद से आपने ये y का आंसर निकाला है। तो इस y के आंसर को पुट कर दें, इसका नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसको इस इक्वेशन में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय y की जगह आपने पुट कर देना है प्लस माइनस 1। तो x का आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो इसका जो पहला ऑर्डर पेयर आपके पास बन जाएगा वो बन जाएगा x पुट किया प्लस माइनस 3, यानी प्लस माइनस 3 पुट करने से y का आंसर आपके पास आया प्लस माइनस 1। तो ये आपका पहला ऑर्डर पेयर बन जाएगा। अब मैं इस पोर्शन को इरेज करता हूं और दूसरी वाली ये x इज इक्वल टू दिस टर्म के साथ मैं y का आंसर निकालता हूं। अब आप x इज इक्वल टू माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3 इसको पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, 1 में पुट करना चाहते हैं 1 में करें, 2 में पुट करना चाहते हैं 2 में करें। तो 2 में ज़रा करेंगे तो वहां देखें आपको ज़रा तंगी आएगी इस x की वजह से, इस y की वजह से, सॉरी। तो इसमें मेरा ये आपको ओपिनियन है कि आप इसको 1 में पुट करें। ठीक है, तो 1 में पुट करेंगे तो आपके पास क्या होगा? 3, इसको ज़रा ऊपर करके नीचे करके लिखूं, 3 x की जगह आपने पुट कर देना है माइनस 4y डिवाइडेड बाय 3 उसका स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। बाकी सारी टर्म्स उसी तरह आ जाएंगी। अब आप देखें कि ये माइनस 4y स्क्वायर, यानी देखें ना माइनस का स्क्वायर जो होगा 3 इसी तरह आएगा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और 4 का स्क्वायर होता है 16, ये हो जाएगा 16y स्क्वायर और नीचे 3 का स्क्वायर वो होता है 9। बाकी माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26 वो उसी तरह। अब ये देखें, ये 3 इंटू 3 9 कैंसल हो जाएगा और बाकी आपके पास देखें कि जो बच जाएगा वो हो जाएगा 16y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब क्या करेंगे? अब देखें इसका एलसीएम लिया जाएगा। इसका एलसीएम लें तो क्या आएगा आपके पास? 3 इसका एलसीएम आएगा, डिनोमिनेटर 3 को डिनोमिनेटर 3 से डिवाइड किया, 1 आंसर आया, 1 को 16y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 16y स्क्वायर ही आंसर आएगा, माइनस यहाँ पे y स्क्वायर के नीचे डिनोमिनेटर आपके पास 1 है, 1 को जब आप 3 से डिवाइड करवाएंगे तो 3 ही आंसर आएगा और जब 3 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3y स्क्वायर आंसर आएगा इज इक्वल टू 26। अब ये जो 3 है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके 26 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो टर्म्स आपके पास बचेंगी वो बचेंगी 16y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 26 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 78। और 16 में से 3y स्क्वायर निकाले तो यहाँ पे भी मैं इसको लिख देता हूँ इसी तरह कि जब 16 में से 3 निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 13y स्क्वायर। यहाँ से आप y स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी 78 डिवाइडेड बाय 13। अब देखें कि 78 13 पे डिवाइड होता है तो 13 का टेबल पढ़ें आप और उसका आंसर आपके पास 13 6 78। यूं y स्क्वायर का आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 6। अब आप क्या करें कि अब आप स्क्वायर रूट लें दोनों तरफ, यहां भी स्क्वायर रूट ले लिया, यहां भी स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और y का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? y का आंसर आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 6। अब इस y के आंसर को, ये वाले y के आंसर को आपने उसी इक्वेशन में पुट करना है जिस इक्वेशन की मदद से आपने ये y की वैल्यू निकाली है, यानी आपने इस इक्वेशन में पुट करना है। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक है, मैं जरा इसको ऊपर से इरेज कर देता हूँ ताकि इसमें y की, या चले पूरा ये पोर्शन इरेज कर देते हैं ताकि y का आंसर यहाँ पुट करके x का आंसर निकाला जाए। अब ये देखें, इस y के यानी y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 6 को आपने पुट करना है इस इक्वेशन में। ठीक है, तो पुट करते हैं, पुट इन
इक्वेशन नंबर 4, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू -4, इसी तरह y की जगह आप पुट कर दें प्लस माइनस √6 होल डिवाइडेड बाय 3। अब देखें दोबारा से वही काम कि ये माइनस जो है ये इस अंदर वाली प्लस माइनस को, इस प्लस को माइनस कर देगा और इस माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है। तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, क्योंकि जब ये माइनस इसको प्लस करेगा, प्लस को माइनस करेगा, तो ये इस तरह माइनस हो जाएगा, और नीचे वाले माइनस को प्लस करेगा तो ये इस तरह हो जाएगा। तो अब इसको इस तरह लिखें या इसको प्लस माइनस लिखें, एक ही बात है, ठीक है। तो ये लिहाजा ये वाला माइनस जो होगा ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास जो x का आंसर आएगा, आपके पास x का आंसर आएगा प्लस माइनस 4√6 डिवाइडेड बाय 3। यूं आपका दूसरा ऑर्डर पेयर जो बनेगा वो ये बनेगा कि आपने x पुट किया है प्लस माइनस 4√x/3 और y का आंसर आपके पास आया प्लस माइनस √6। और पहला ऑर्डर पेयर जो मैंने आपको पहले बता दिया था वो था आपके पास प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 1। यूं आपका ये सोल्यूशन सेट बन गया। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी मुकम्मल समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 3। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का अनोखा क्वेश्चन है जो हर क्वेश्चन से मुख्तलिफ है, यानी पिछले क्वेश्चन तो एक दूसरे से मिलते थे, ये क्वेश्चन जरा मुख्तलिफ है, हल उसी मंतक से होगा, लेकिन इसकी जरा शुरू के स्टेप जो होंगे वो जरा डिफरेंट होंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखें आप इक्वेशन नंबर 1 में आपके लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो कॉमन ले लें। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देखें फ्रॉम इक्वेशन 1, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास x कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लें। तो इक्वेशन नंबर 1 जो आपके पास बन जाएगी वो बन जाएगी x मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यानी यहाँ हमने इस टर्म में से x कॉमन ले लिया तो आपके पास अंदर बच गया x प्लस वाई। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड पे देखें कि आपके पास कोई चीज कॉमन आ रही है, तो y कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लें, अंदर आपके पास बच जाएगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 4 का। अब देखें कि आप इसको या तो y प्लस एक्स लिख लें या x प्लस वाई लिख लें, एक ही बात है, क्योंकि ये प्लस हो रहा है, x प्लस वाई ही लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करें, अब आप इसको डिवाइड करवाएं, डिवाइड इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। डिवाइड कैसे करवाएंगे, डिवाइड भी आप उसी तरह करवाते हैं कि इक्वेशन की लेफ्ट साइड को दूसरी इक्वेशन की लेफ्ट साइड से डिवाइड करवाएंगे और राइट साइड को दूसरी इक्वेशन की राइट साइड से डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो इसको डिवाइड करवाएं, x मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई डिवाइडेड बाय y मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू 5/3। डिवाइड करवाने का क्या फायदा हुआ, डिवाइड करवाने का ये फायदा हुआ कि ये फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास पीछे क्या बच जाएगा, x ओवर y इज इक्वल टू 5/3। अब आप इस इक्वेशन से, यानी ये जो इक्वेशन आपके पास आई है डिवाइड करवाने के बाद, यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहें तो वो आपके पास आ जाएगी x इज इक्वल टू, ये देखें ये y यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके 5/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यूं आपकी ये वाली जो इक्वेशन आई है x इज इक्वल टू 5/3y, यानी ये जो x की वैल्यू आई है इसको आप पुट कर दें, इक्वेशन 1 में पुट करना चाहें वहां कर दें या इक्वेशन 2 में पुट करना चाहें वहां कर दें। तो इसका फायदा आपके पास क्या होगा कि वहां से आपके पास कोई ना कोई एक यानी x की वैल्यू निकलेगी, x की या y की वैल्यू निकलेगी, ठीक है, y की वैल्यू निकलेगी। तो इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो जहां जहां x आ रहा है वहां वहां आप 5/3y पुट कर दें। तो ये देखें x का स्क्वायर है, यानी 5/3y का स्क्वायर लिया जाएगा, प्लस ये x है, यानी यहाँ पे आ जाएगा 5/3y, और ये वाला y जो है ये इसी तरह बाहर आ जाएगा इज इक्वल टू 5। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस ये देखें 5/3 ये y और ये y, ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब इसका एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम इसका आएगा 9, इसका एलसीएम आएगा, 9 को 9 से डिवाइड किया तो 1 आंसर आया, 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 25y स्क्वायर, प्लस 3 को 9 से डिवाइड किया तो
3 आंसर आया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 15y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस तरफ जाके 5 से, सॉरी यहाँ डिवाइड हो रहा है इक्वल के उस तरफ जाके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 25y स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 5 ज़ा 45। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब आप देखें कि यहाँ से आपके पास, अगर मैं कहूँ कि यहाँ से आपके पास 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आप 5 कॉमन ले लें। जब आप 5 कॉमन लेंगे तो अंदर आपके पास बच जाएगा 5y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 45। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की तरफ जाके 45 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास क्या आंसर आएगा? आपके पास आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, इस यहीं पे मैंने इसको चेंज कर दिया, 9 आंसर आ जाएगा आपके पास। अब क्या होगा, अब देखें ये 5y स्क्वायर और ये 3y स्क्वायर, ये टोटल हो जाएगा 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें अगर आप, तो ये निकल आएगी वाई स्क्वायर की वैल्यू, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/8। ठीक है, दोनों तरफ अगर आप अंडर रूट लेंगे, यहाँ भी अंडर रूट ले लिया, यहाँ भी अंडर रूट ले लिया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और y का आंसर आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 9 का आंसर आपके पास आएगा 3 और नीचे अंडर रूट 8 उसी तरह ही रहेगा। ठीक है, ये देखें, अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको आप पुट कर दें इस इक्वेशन में। ठीक है, जिसकी मदद से ये आपने y की वैल्यू निकाली है उसी में पुट कर दें ताकि आपके पास x की वैल्यू आ जाए। तो ये जो y की वैल्यू है ये मैंने इस इक्वेशन को यहाँ लिख दिया कि आप इस इक्वेशन में पुट कर दें x इज इक्वल टू 5/3y, तो ये आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 5/3। y की जगह आप वैल्यू पुट कर दें प्लस माइनस 3/√8 की। ठीक है, अब आप देखें कि ये वाला जो 3 है ये इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास x का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस 5/√8। तो यूं आपके x के दो आंसर्स आ गए। ठीक है, एक ये आंसर आया प्लस के लिहाज से और एक माइनस के लिहाज से, और y की भी दो आंसर आ गए, एक प्लस के लिहाज से और एक माइनस के लिहाज से। तो ऑर्डर पेयर आपके पास क्या बनेगा? ऑर्डर पेयर आपके पास बनेगा कि आपने प्लस माइनस 5/√8 पुट किया तो आपके पास y का आंसर क्या आया? प्लस माइनस 3/√8। ये आपका ऑर्डर पेयर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बुक में उन्होंने दिया हुआ है अंडर रूट, यानी इस तरह 2/√2। तो ये कैसे आया है आप देखें कि अगर मैं ये अंडर रूट 8 है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ अंडर रूट के अंदर ही 2 × 2 × 2। ठीक है, इन दो को मैं अगर जोड़ा बना लो इसका तो ये आपके पास हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर इस तरह। ठीक है, अब स्क्वायर रूट जो होगा अगर मैं दोनों के ऊपर अप्लाई कर दूं, ठीक है, यानी अंडर रूट 2 के ऊपर भी और इस अंडर रूट 2 के ऊपर भी, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास ये बन जाएगा 2/√2। तो इसकी जगह अगर आप अंडर रूट 8 की जगह, ये मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इस तरह, दोबारा देख लें कि ये स्क्वायर रूट 2 जो है ये वाला, इसको मैंने अलग-अलग कर दिया है। अब ये स्क्वायर रूट 2 इस तरह रहेगा और ये वाला स्क्वायर रूट जो होगा स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी 2/√2। तो आपकी अपनी मर्जी है कि आप अंडर रूट 8 लिखना चाहें वो लिखें या 2/√2 लिखना चाहें वो लिखें। तो चूंकि बुक में भी 2/√2 ही लिखा हुआ है तो हम भी 2/√2 ही लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2/√2 2/√2। इसको या तो आपका ये भी सोल्यूशन सेट माना जाएगा, ठीक है, या आप वैल्यूज अलग-अलग भी लिखें तब भी सोल्यूशन सेट माना जाएगा। अलग-अलग कैसे लिखेंगे? अलग वाली आप x की अगर प्लस लेंगे तो y की भी प्लस लेंगे, y की माइनस लेंगे तो x की भी माइनस लेंगे। ठीक है, यानी अलग-अलग ऑर्डर पेयर आपके पास बन जाएंगे यूं 5/2/√2 अगर मैंने प्लस का लिया है तो y का भी मैं प्लस का ही लूंगा, यानी 3/2/√2। ये पहला ऑर्डर पेयर बन गया। और दूसरा ऑर्डर पेयर आपके पास अगर मैं -5/2/√2 लूंगा तो मेरे पास ये वाला जो ऑर्डर पेयर बनेगा y का, वो भी मेरे पास -3/2/√2 का ही आएगा और यही हमारा सोल्यूशन सेट है। आप ये लिखना चाहें ये लिख लें, ये लिखना चाहें ये लिख लें। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 12 की भी समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है x² - 2xy इज इक्वल टू 7 और दूसरी इक्वेशन आपके पास है xy + 3y² इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ये आखिरी के जो 12वां क्वेश्चन और 13वां क्वेश्चन है, ये
इस एक्सरसाइज के अलग तरीन क्वेश्चन है, यानी ये हर किसी क्वेश्चन से मुख्तलिफ हैं। अगर आप कहें कि जी इसको भी उसी तरह सॉल्व करने जैसे 12वें को सॉल्व किया था, तो आप देखें 12वें को हमने जैसे सॉल्व किया था, उसके बाद हमारे पास जो टर्म्स बनी थी वो बनी थी एक्स प्लस वाई, और दूसरी इक्वेशन में भी हमारे पास एक्स प्लस वाई थे जिसको हमने डिवाइड करवाया था, तो वो कैंसिल आउट हो गई थी। यहाँ पे अगर मैं इसमें से एक्स कॉमन लेता हूँ पहली वाली में से, तो देखें अंदर बचेगा एक्स माइनस 2y, और दूसरी वाली में अगर y कॉमन लेते हो तो अंदर बचेगा आपके पास x प्लस 3y। तो ये दोनों कैंसिल आउट नहीं हो सकती जब इसको डिवाइड करवाएंगे, इसलिए ये दोनों क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज से मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरह सोल्व करेंगे कि या तो आप पहली टर्म्स में से कोफिशिएंट निकाल के उसका जो कोफिशिएंट है उसको दूसरे से मल्टीप्लाई करवाएं, और दूसरे के कोफिशिएंट को पहले से मल्टीप्लाई करवाएं। अब ये देखें यहाँ हम ये भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि अगर हम ये इस तरह कर देंगे तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चीज़ें कटनी नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉन्स्टेंट्स को देखेंगे। आप कॉन्स्टेंट 7 को दूसरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा दें और कॉन्स्टेंट 2 को पहली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए कि मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ लिख दें मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, जब आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2x² माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया हो जाएगा 4xy इज इक्वल टू 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 14। और दूसरी तरफ आपके पास ये 7 को xy से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 7xy, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7 3 21y², और इज इक्वल टू 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, ठीक है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखें कि जहां जहां आपके पास ये प्लस के सवाल प्लस के वैल्यूज हैं, इनको आप माइनस का कर दें। माइनस का कर देंगे तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ये जो वैल्यूज बचेंगी, ये वैल्यूज आपके पास हो जाएंगी 2x² माइनस 7xy माइनस 4xy माइनस 21y² इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास वैल्यूज बच जाएंगी। अब इसको सिंप्लीफाई करवाएं तो ये आपके पास जो 2x² है ये तो इसी तरह रहेगा, माइनस 7xy और माइनस 4xy ये आपके पास बन जाएगा माइनस 11xy और माइनस 21y² इज इक्वल टू 0। ये देखें ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई जिसको अब हम फैक्टराइज करेंगे दरमियान वाले टर्म को स्प्लिट करके। यानी मुझे चाहिए माइनस 11xy, तो मैं क्या करूं, मैं ले लेता हूं माइनस 14xy ले लेता हूं और प्लस 3xy ले लेता हूं, तो मेरे पास ये स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं माइनस 11xy की जगह ये वाली टर्म इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 2x² माइनस 14xy प्लस 3xy माइनस 21y² इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन स्प्लिट हो गई और फैक्टराइज भी हो गई। अब क्या करेंगे, अब आप देखें कि पहले दोनों टर्म्स में से आपके पास जो चीज़ कॉमन आ रही है वो है 2x। तो ये 2x आपने कॉमन ले लिया और अंदर आपके पास बच गया x माइनस 7y। और अगली दोनों टर्म्स में से आपके पास प्लस 3y कॉमन आ रहा है और अंदर आपके पास बच जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपके पास ये दोनों फैक्टर्स सेम है तो इनको एक दफ़ा लिख लें, x माइनस 7y और दूसरा 2x प्लस 3y, इसको एक दफ़ा लिख लें इज इक्वल टू 0। अब इनको बारी बारी आप 0 के इक्वल ले लें, ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 7y इज इक्वल टू 0 और दूसरा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब अगर आप 7x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 7y हो जाएगा, यानी x की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस 7y जो है ये इक्वल किस तरफ चला जाएगा और हो जाएगा x इज इक्वल टू 7y। और दूसरा अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले तो 2x इज इक्वल टू ये 3y यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल की उस तरफ जाके 0 से माइनस हो जाएगा और हो जाएगा माइनस 3y। और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। यूं आपने x की दो वैल्यूज निकाल ली। अब क्या करेंगे, देखें मैंने इसको अलग कर लिख लिया है ताकि हमारे पास जगह ज़रा बच जाए। ये देखें कि अब इस x की वैल्यू या आपके पास जो दो वैल्यूज़ आई हैं ना, अब आप इनको पुट कर दें इक्वेशन 1 में करना चाहें वहाँ कर दें, यानी ये इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, इसमें करना चाहें यहाँ कर दें, इक्वेशन 2 में करना चाहें वहाँ कर दें, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर देते हैं इसको, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ आप उसकी वैल्यू यानी 7y पुट कर दें, तो वो आपके पास हो जाएगा, यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर यानी 7y का स्क्वायर माइनस 2x यानी 7y इंटू वाई इज इक्वल टू 7। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये देखें 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49y² माइनस
7 2 ज़ार 14, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7। यहाँ से देखें 49 में से, ये 49 है, 49 में से आप 14 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 35 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7। यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7/35, यानी जो किसके बराबर होती है 7 1 ज़ार 7, 7 5 ज़ार 35, यानी 1/5 के बराबर होती है। अब दोनों तरफ आप अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके y का जो आंसर आ जाएगा वो आएगा ±1/5। ये आंसर आएगा आपके पास y का। अब आप देखें कि आपके पास जो y का आंसर आया है वो ऑफिशियल आंसर आ गया है। इस आंसर को आप उसी इक्वेशन में पुट करेंगे जिसकी मदद से आपने ये आंसर निकाला है, ठीक है। तो इसको पुट करते हैं इसी इक्वेशन में, तो यहां से आपका x का आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 इंटू ±1/5। तो यहां से आपके पास x का जो आंसर आ जाएगा वो आएगा +/7/5। यूं आपका एक पेयर का 7 यानी एक ऑर्डर पेयर के लिए x और y का आंसर आ गया है। अब आपने ये वैल्यू पुट करनी है। अब आप इस x की वैल्यू को भी इक्वेशन नंबर 1 यानी इस इक्वेशन में पुट कर दें। जहां जहां x आ रहा होगा वहां वहां आपने -3y/2 पुट कर देना है। तो ये आपके पास हो जाएगा x का स्क्वायर है यानी -3y/2 का स्क्वायर। ये -2x चाहिए यानी -3y/2 और y उसी तरह इज इक्वल टू 7। ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास ये जो इक्वेशन बन जाएगी ये बनेगी -3y का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9y² और नीचे 2 का स्क्वायर वो हो जाएगा 4, ये माइनस और ये माइनस, ये हो जाएगा +3 इसी तरह, और ये y ये मिला के हो जाएगा y² इज इक्वल टू 7। अब आप क्या करेंगे, अब आप लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम इसका आएगा 4। इस 4 को इस 4 से डिवाइड किया, 1 आंसर आया, 1 को 9y² से मल्टीप्लाई करवा दिया तो आपके पास आ गया 9y² ही आंसर आएगा। प्लस यहाँ नीचे 3y² के नीचे देखें डिनोमिनेटर में 1 है, 1 को 4 से डिवाइड किया तो 4 आंसर आया। 4 को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12y² आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 7। ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है इक्वल के उस तरफ जाके 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 9y² और ये 12y², टोटल आंसर आपके पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 21y² इज इक्वल टू, ये 4 यहाँ 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो हो जाएगा 28। यहां से अगर आप y² के आंसर निकालें तो वो होगा 28/21, क्योंकि ये 21 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के उस तरफ जाके 28 से डिवाइड हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करें तो 7 4 ज़ार 28 और 7 3 ज़ार 21, यानी y² का आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा 4/3। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और y का आंसर आपके पास आ जाएगा +/2/√3। अब ये y का आंसर भी आपने उसी x की इक्वेशन में पुट करना है, यानी उसी इक्वेशन में पुट करना है इस वाली में जहां से आपने इस आंसर को निकाला है, ठीक है। तो इसमें पुट कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा x, ये इसको मैं यहां पे पुट करता हूं इस एरिया में। आपने ये y के आंसर को यानी ये वाले y के आंसर को इस वाली इक्वेशन में जिसकी मदद से आपने ये आंसर निकाला है उसी में पुट करना है, ठीक है। तो उसमें पुट कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू -3/2, तो उसी तरह रहेगा। y की जगह आपने उसका आंसर पुट कर देना है, वो हो जाएगा +/2/√3। ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस दोबारा इसी प्लस माइनस को चेंज कर देगा, यानी प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर देगा। तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको ऊपर नीचे रखें या इसी तरह लिख लें। वैसे आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इसको इस तरह भी लिख लें, ठीक है। तो यूं आपका इस x का आंसर आ जाएगा +/3/√3। ये आंसर भी आपका कबूलेबल है, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ है बुक में, उन्होंने इसको रैशनलाइज करवाया गया, यानी कैसे, ये डिनोमिनेटर को इसी डिनोमिनेटर के साथ आपने मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना है। तो यूं आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा +/3/√3 और नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा +/3/3/3। ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास x का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा +/√3।
यूं आपका x का आंसर आ गया प्लस माइनस √3। ठीक है, अब इसके ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। तो पहला ऑर्डर पेयर आपने इसका बनाना है, यानी आपने y का आंसर और ये x के आंसर से बनाना है कि आपने x का आंसर प्लस माइनस 7/√5 पुट किया। जरा मार्कर में जरा कि 7 का जो ये इस x आंसर जो है इसको आप पुट करेंगे, यानी ऑर्डर पेयर बनाने के लिए कि x का आंसर प्लस माइनस 7/√5 पुट किया, तो आपके पास y का जो आंसर आया वो आया प्लस माइनस 1/5। ये आपका पहला ऑर्डर पेयर बन गया। और दूसरा ऑर्डर पेयर आपके पास कि आपने x का आंसर पुट किया प्लस माइनस √3 और y का आंसर आपके पास आया प्लस माइनस 2/√3। तो ये आपका सोल्यूशन सेट है। यूं हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज 2.7 का इख्तिताम होता है। असल में ये 2.7 एक्सरसाइज अकेडमीज़ में या फिर किसी भी जगह करवाई नहीं जाती। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इतनी अहम भी नहीं है, क्योंकि इसमें से पेपर बनता बाज़ दफ़ा ही बनता है, बाज़ दफ़ा नहीं बनता। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन अगर वो बनाना चाहिए एग्जामिनर तो वो बना सकता है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज नहीं करवाते, हमने करवाई है आपको। जो एक्सरसाइज छुड़वाने वाली है वो है 2.8। तो 2.8 जो है वो एक्सरसाइज हम छोड़ देंगे और उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मिसलिनियस एक्सरसाइज उसको देखेंगे। तो एक्सरसाइज 2.7 या जो हम पीछे करके आ चुके हैं उसके रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई भी प्रॉब्लम है या किसी स्टेप की समझ नहीं लगी, तो आप मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप मुझसे अपने खदशात पूछ सकते हैं। मैं उसको दूर कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।